Hello everyone. Today I am going to teach you chapter number 1 of macroeconomics, circular flow of income. So before going into the chapter or before understanding the meaning of circular flow of income, let's move towards the diagram of the circular flow of income or how we say that income is circular in flow. Like number 1 you could see here production phase or generation of income. This is the first phase of any production. Like production phase is the first phase which leads to generation of income, or it is known as income process also. Just a minute, my camera is a little bit. Let's start the stock and flow. अगर हम स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बात करें, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज आप समझें कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है. स्टॉक कोई भी वो पर्टिकुलर चीज है जिसे हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. एग्जाम्पल बताऊंगी. हम शॉपिंग करने जाते हैं, व्हेन वी वेंट फॉर शॉपिंग, क्या पूछते हैं हम, भैया क्या स्टॉक है आपके पास, नया स्टॉक क्या है, कि व्हाट डज दैट मीन. दैट मीन कि व्हाट ही वाज हैविंग और व्हाट ही इज हैविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अ स्टॉक. एक और एग्जांपल दूंगी. स्टॉक जो कभी भी चेंज नहीं होता है और जो फिक्स रहता है, लाइक डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, क्या वो चेंज हो सकता है? दैट इज स्टॉक. हमारे घर के ऊपर पानी का टैंक होता है, उसमें फुल पानी भरा हुआ है, दैट इज स्टॉक. घर में ग्रोसरी भरी हुई है, दैट इज स्टॉक. मीन्स उस हमारा बैंक बैलेंस, अगर मैं कहूँ माई बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, तो दैट इज आर माई स्टॉक. कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी चीज मेरे पास है, दैट इज स्टॉक. उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बट फ्लो क्या है? विच वेरिएबल और द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम पीरियड ऑफ टाइम को कह सकते हो पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, पर आवर, कुछ भी उसको कहते हैं. लाइक सैलरी आ रही है हमारी पर मंथ, फ्लो है. समझ में आया? फ्लो वो जो चेंजेबल है, जो क्या है, चेंजेबल है. बट स्टॉक इज समथिंग विच रिमेन फिक्स्ड. अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा. Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. मैंने आपको बता ही दिया है. And flow, it refers to that variable which is measured over a period of time. Period of time may be a year, per year, per week, per month, per hour, whatever. Time dimension, it does not have a time. कोई time dimension यहाँ पर नहीं है. हमने कहा ना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता. और यहाँ पर है, it has a time dimension. Nature of concept, it is static. Static means fixed. It can't be changed. But flow, it is a dynamic concept. Means यहाँ पर change हो सकता है. Examples, population of India as on 31st March 2018. तो ये तो स्टॉक है कि इस डेट पे क्या, जब कोई आपको पर्टिकुलर डेट दे दिया, कोई आपको ऐसी चीज दे दी, लाइक वेल्थ. अगर मैं नेशनल वेल्थ या आपकी वेल्थ पूछूं, जमा पूंजी, तो वो हमारी स्टॉक होती है. नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, देखो पूरा 2018 आ गया, 2018 आ गया, पर ईयर वाली चीज आ गई, तो ये फ्लो है. टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, स्टॉक है. नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर या मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2019, पर मंथ आ गया, फ्लो. मनी सप्लाई, अगर आपने मनी सप्लाई पढ़ा है तो वो भी एक स्टॉक कंसेप्ट होता है. मैं आपको जब नेक्स्ट मैं आपको क्लास लूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मनी सप्लाई होता क्या है. ये हम मनी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस तरह से बेसिकली लाइक क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड है हमारे पास, स्टॉक है वो. तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, फ्लो. नेशनल वेल्थ स्टॉक है हमारा, और नेशनल इनकम इज अ फ्लो. ठीक है, क्योंकि वेल्थ इट कांट बी चेंज, बट नेशनल इनकम और जीडीपी, एनपी, एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, यस इट इज अ फ्लो बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड. ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे रियल फ्लो, मनी फ्लो. ये मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. ओके, नाउ रियल फ्लो. अगर मैं रियल फ्लो के बारे में बात करती हूँ कि रियल फ्लो होता क्या है, तो यहाँ देखो एक बार. 2 सेक्टर्स आर देयर, वन इज हाउस होल्ड, अनदर वन इज फर्म. Normally there are 4 sectors in our economy, but in our syllabus there are only 2 sectors, household and firm. Okay, वैसे 2 sectors और होते हैं like government and rest of the world, but those 2 are not in our syllabus, so we need to study only 2 factors, household and firm. अब हम यहाँ रियल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देगा बेटा? वो देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
What is factors of production? Like land, labor, capital, and entrepreneur. All these are factors of production. I hope you all are aware about this. You must have read in class 9th also. Land, labor, capital, entrepreneur. These four are factors of production. Now, firm. What firm will do in return of that? फर्म क्या देगी अब हाउस होल्ड को? उस क्योंकि फर्म के पास जो जो जरूरी की चीजें थी सारी आ गई हैं. फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये लोग क्या करेंगे? फर्म क्या करेगी? फर्म प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज. किसको? हाउस होल्ड को. इसको रियल फ्लो कहते हैं. अब आप कहोगे क्यों कहते हैं इसको रियल फ्लो? बेटा रियल फ्लो में कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड ने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे दी फर्म को. फर्म ने उसके बदले प्रोड्यूस करा और डिस्ट्रीब्यूट करा किसको? हाउस होल्ड को. इसलिए इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रियल फ्लो? फिजिकल फ्लो. फिजिकल फ्लो. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रियल फ्लो? फिजिकल फ्लो. हाउस होल्ड फर्म समझ में आया. सबसे पहले हाउस होल्ड यानी कि हम लोग जो हैं, सबसे पहले हम ही लोग तो देंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म को दे दिया. अब फर्म के पास क्या है? फर्म क्या करेगा? प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड. दिस इज द रियल फ्लो. अब हम आगे आते हैं. एक होता है मनी फ्लो. इसी से लिंक करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा. अगेन टू हाउस होल्ड एंड फर्म, दो सेक्टर्स हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा? हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म को. फ्री में तो नहीं दिया होगा. फर्म को उसके बदले उनको पेमेंट करना पड़ेगा फैक्टर सर्विसेज के लिए. तो फर्म अब क्या करेगा? हाउस होल्ड को पे करेगा. क्या करेगा बेटा? फैक्टर पेमेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर पेमेंट्स. किस फॉर्म में? यहां लैंड दिया तो लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले और कैपिटल के बदले सॉरी इंटरेस्ट. एक मैंने गलती से इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा? प्रॉफिट. ये हमारी फैक्टर पेमेंट्स हो गई हैं. क्योंकि फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं करेगा. हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दे दी. अब हमने देखा कि फर्म ने हाउस होल्ड को प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया, दे दिया इनको. तो हाउस होल्ड को फ्री में तो नहीं दिया होगा. पहले हाउस होल्ड के पास मनी नहीं थी. अब फर्म ने उनको पेमेंट कर दी. नाउ हाउस होल्ड हैव मनी. अब जो भी फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था उसके बदले हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? पेमेंट. इसको बोलते हैं बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किस पर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. आ गई मेरी बात समझ में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. जो फर्म ने प्रोड्यूस करे उस पर जो खर्चा हुआ है उसी हम यहाँ लिखते हैं. मनी फ्लो का एक और नाम है बेटा, क्या है? नॉमिनल फ्लो. नॉमिनल फ्लो. तो हाउस होल्ड और फर्म समझ में आ गया. सबसे पहले फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दी. अब हाउस होल्ड के पास मनी आया तो इसलिए हाउस होल्ड ने जो भी फर्म से परचेज किया था वो फ्री में नहीं करा था, उसके बदले उसने क्या पेमेंट कर दी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो आई होप ये दो कुछ कुछ आपको क्लियर हुए होंगे. रियल फ्लो, मनी फ्लो. क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगी? आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंबाइंड बना के दिखाऊंगी. अब यहाँ देखें एक मिनट. हाउस होल्ड, एच मीन्स हाउस होल्ड. ओके. फर्म. सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज. किस फॉर्म में? वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या करा? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म ने हाउस होल्ड को क्या पे किया फैक्टर सर्विसेज के बदले? देखो फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी आप लिख सकते हो। फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में? लैंड को क्या दिया है? रेंट। लेबर को क्या दिया है? वेजेस। कैपिटल को क्या दिया है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या दिया है? प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास मनी आ गई है, तो जो भी हाउस होल्ड ने परचेज किया था फर्म को वो उसकी पेमेंट करेगा। इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज produced by firm. I hope now this is clear. This is known as circular flow of income. आ गई बात समझ में? अभी हमने ये दो चीजें इंडिविजुअली पढ़ी, लाइक रियल फ्लो, मनी फ्लो, उसका कंबाइंड इफेक्ट को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। एक बार मैं आपको रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस बता दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। यस, हियर इट इज। रियल फ्लो, मनी फ्लो, मीनिंग इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अभी हमने पढ़ा रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का गिव एंड टेक होता है, और मनी फ्लो का फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में किस चीज का एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है? मनी का, सो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, कहां पर डिफिकल्टी आती है? रियल फ्लो में। कौन सी डिफिकल्टी आती है? बार्टर सिस्टम वाली। हमने बार्टर सिस्टम पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, C2C इकोनॉमी। उस टाइम मनी नहीं थी, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कमोडिटी टू कमोडिटी हमें डील करना पड़ता था। वैसे ही कैसे वो प्रॉब्लम रियल फ्लो में आ सकती है, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सचेंज कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ मनी फ्लो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी कुड एक्सचेंज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। Alternative name, I already told you what is the other name of real flow? Physical flow, money flow, nominal flow. I hope this is clear to you all. Is this clear? Thank you everyone. Keep watching my videos. Thank you.